जिस समाज में 10 डॉक्टर्स, 20 इंजीनियर्स, 30 एडवोकेट्स निर्माण होंगे, वह प्रगल्भ समाज होगा और उस समाज की ओर किसी की आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होगी। इस विषय पर आपने माननीय एस आनंद साहब के विचार सुने। साथियों, आज के इस जागरण के कार्यक्रम में हमने करीब 950 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था। इसके अलावा लाखों की संख्या में हमारा बुद्धिजीवी वर्ग आज भारत में मौजूद है, जो कि हमारे पुरखे बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन का परिणाम है। और ये जो आंदोलन है, जगाने का आंदोलन है। और जैसे आनंद साहब ने कहा कि बाहर सुलाने का कार्यक्रम चल रहा है। नॉर्थ में एक कार्यक्रम होता है जिसे कहते हैं रत जग्गा। उसमें रात भर जो है भजन कीर्तन और पता नहीं क्या क्या होते रहता है। रात भर लोग जागते हैं, भक्त मंडली, और दिन में क्या करते हैं भाई, दिन में सोते हैं। तो वो जो कार्यक्रम है सुलाने का कार्यक्रम है, और बामसेफ जो है जगाने का कार्यक्रम कर रही है। तो इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा बीडी बोरकर साहब को, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है बामसेफ के। बीडी बोरकर साहब। साथियों, आज का विषय पहले सत्र का इस ढंग से है, जिस समाज में 10 डॉक्टर्स, 20 इंजीनियर्स, 30 एडवोकेट्स निर्माण होंगे, वह प्रगल्भ समाज होगा और उस समाज की ओर किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। ये बाबा साहब ने कहा हुआ सेंटेंस जैसे कि वैसे ही हमने सब्जेक्ट की फॉर्म में आपके सामने रखा है और आगे इसको विस्तारित किया है। आज तक क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे हमें क्या करना चाहिए। जैसे आनंद साहब ने कहा कि बामसेफ जब भी कोई फंक्शन लगाती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है। वैसे अगर माइन्यूटली चीजों को देखा जाए, हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति समाज में उद्देश्यहीन नहीं जीता। आपका इंडिविजुअली कुछ उद्देश्य है, आप कुछ करना चाहते हो, कोई डॉक्टर होना चाहते हैं, कोई इंजीनियर होना चाहते हैं, कोई लॉयर होना चाहते हैं, और ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहते, वो गांव में हल चलाते हैं, क्योंकि उसका भी ये उद्देश्य है कि पढ़ना नहीं है, हल चलाएंगे। हर व्यक्ति का अपने लाइफ में उद्देश्य होता है। मैं इस विषय पे बोलने के पहले ये मुनासिब समझता हूं कि आपके सामने कुछ बातें बामसेफ के बारे में रखूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? आइसोलेशन में हमारी मशीनरी, बामसेफ की जो मशीनरी हमने बनाई, वो आइसोलेशन में इंडिविजुअली समाज के हर तबके में जाके इंटरैक्ट कर रही है। लोगों को बामसेफ के उद्देश्यों के बारे में समझा रही है और पर्सनल इंटरैक्शन में ऐसी कई बातें रह जाती है, स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इनके कई ऐसे सवाल जो है वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो अनुत्तरित है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको बराबर जवाब नहीं दिया और इसलिए बामसेफ जैसे संगठन के साथ जुड़ने के लिए वो होल हार्टेडली तैयार नहीं होते।
वास्तव में ये कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव ये है, ये कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ा लिखा वर्ग है हमारे समाज का वो बामसेप के साथ जुड़े, इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और ये बामसेप का ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है कि लोग बामसेप के साथ जुड़े, बामसेप का और कुछ ऑब्जेक्टिव है, बामसेप का और कुछ ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव की परिपूर्ति करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन को न सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। हमारे समाज का काम आगे नहीं बढ़ रहा, जैसे पवार साहब ने कहा, बात सही है, ये इसीलिए नहीं बढ़ रहा है कि हमारे समाज में कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज नहीं है। ये सच्चाई है, ये मान लो। आप बुजुर्ग हो, आप डॉक्टर्स हो, आप इंजीनियर्स हो, आप लॉयर्स हो, आप ऑफिसर्स हो, लेकिन फिर भी बामसेप के एक सीनियर कार्यकर्ता की हैसियत में मैं ये स्टेटमेंट कर रहा हूं, हमारे समाज का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे समाज में कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस नहीं है। कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस होती तो रिजल्ट निकल आता। टेक फॉर एग्जांपल एनी स्टूडेंट, वो डॉक्टर बनना चाहता है, दूसरा भी बनना चाहता है, उसमें से एक बनता दूसरा नहीं बनता, उसमें से एक बनता है और दूसरा नहीं बनता। देन व्हाट डू यू से? यू से दिस इज ए कॉम्पिटेंट बॉय, दिस बॉय इज कॉम्पिटेंट, द अदर वन इज नॉट। इसका मतलब उसने रिजल्ट निकाला, उसने रिजल्ट निकाला। हमारे समाज का काम अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे समाज में कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे समाज में कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। देखो, मैं दो बातें कर रहा हूं। हमारे समाज में कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस नहीं है, यह मैं कंक्लूड कर चुका हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे समाज में कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। हमारे समाज में काफी कॉम्पिटेंट लोग हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में कॉम्पिटेंट है। इसलिए तो आप डॉक्टर्स बने, इसलिए तो आप ऑफिसर्स बने, इसलिए तो आप इंजीनियर्स बने। आप अपने समाज के मूवमेंट के लिए अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं लगाना चाहते, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे समाज में कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस होने के बावजूद, कॉम्पिटेंट लोग होने के बावजूद कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस नहीं है। तो फिर काम क्या है? कन्वर्ट दीज कॉम्पिटेंट पीपल इनटू कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये जो कॉम्पिटेंट लोग हैं हमारे समाज में, इनको कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस में कन्वर्ट करो। और जब तक इनको कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस में हम कन्वर्ट नहीं करते, हमारे समाज की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। कोशिश कर लो, नहीं बढ़ सकती। और इसलिए आप ये देखोगे कि हमारे पुरखों ने ये काम किया, और आप को भी पता है, मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा, अनपढ़ लोगों के साथ मिलकर काम किया। आप जैसे पढ़े लिखे लोग उपलब्ध नहीं थे बाबा साहब को, फुले साहब को आप जैसे पढ़े लिखे लोग उपलब्ध नहीं थे। फुले साहब ने पीजेंट्री को, हल चलाने वाले का इस्तेमाल किया, और हल चलाने वाले लोगों को इकट्ठा करके आज हमारी ऐसी स्थिति बना के रखी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पोजीशन टुडे, नॉट वी। यू हैव नो कॉन्ट्रीब्यूशन, you all, you have not contributed anything to the mission. Let me tell you this. It is our forefathers. You may say कि we have, I am a very educated person. You were not allowed to take education. History talks about this. आपका एजुकेशन बंद कर दिया गया था. What is your contribution
to initiate that education? Zero. You have not contributed anything to that. उन्होंने ये मिलाया, किसको साथ में लेके मिलाया? हल चलाने वाले लोगों को साथ में लेके हमें ये मिला के दिया। हम में से कितने लोग इस चीज को जानते हैं? फुले साहब ने 1882 में हंटर कमीशन के सामने अपना रखा रिपोर्ट कि भाई ये लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन सक्तीचं करायला पाहिजे, ये उनकी रिपोर्ट है। कितने लोगों को पता है? अगर वो ये नहीं करते, आप जरा अगर विजुअलाइजेशन सीखे होंगे कहीं, विजुअलाइजेशन नाम का एक सब्जेक्ट है, ड्राइंग में होता है मेरा ख्याल है ये, या ये आर्किटेक्ट वगैरह जो लोग होते हैं इनको भी होता है। जरा विजुअलाइज करो, अगर वो एजुकेशन की व्यवस्था के बारे में नहीं बोलते और खुद वो शुरू नहीं करते, तो आप खुद के बारे में विजुअलाइज करो कि आप अभी कहां होते, इस हाल में होते या कहीं और कहीं होते। और आप में से मेरा ऐसा अनुमान है कि 100% अगर विजुअलाइजेशन करना आता है तो 100% इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाएंगे कि हम यहां बिल्कुल नहीं होते और कहीं होते। उन्होंने जो किया उसकी वजह से हमें मिला। बाबा साहब, व्हाट डिड ही डू? किसको ऑर्गेनाइज किया? इलिटरेट अनटचेबल्स। बाबा साहब ने किसको ऑर्गेनाइज किया? नॉट यू पीपल। अगर वो 5-10 वो उनके साथ जो मिल गए होंगे, जो लीडरशिप में रहे हैं, उसके बजाय दी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इलिटरेट अनटचेबल्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। एंड देन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन देयर स्ट्रेंथ ही क्लेम्ड एंड यू गॉट। He claimed and you got. You have no contribution in that. You have not contributed anything. Rather, उन्होंने जो मिला के दिया उसमें से अपना शेयर निकाल के खीसे में रखा। आपका भी रोल है इसमें। You have played a role, but what role? उन्होंने जो हमें मिला के दिया उसमें से आपका शेयर निकाल के अपने खीसे में रखा। और रखा तो रखा, वो बोला मेरा ही है, इसमें से मैं नहीं दूंगा, वो जो भी है मेरा है। मैं डॉक्टर हुआ, मैं इंजीनियर हुआ, मैं लॉयर हुआ, उसमें से ये मुझे मिला, मेरी वजह से मिला। ये नोशंस है। अब अगर ये नोशंस है तो आगे क्या है फिर? अगर हमारे पुरखों ने कुछ किया इसलिए हमें मिला और हम अपने खिसे से निकालना ही नहीं चाहते, हम नहीं निकालना चाहते। ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, वर्कर हूं इस ऑर्गेनाइजेशन का और पिछले 25 साल से लगा हुआ हूं, जो देख रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं, जो इंटरैक्ट कर रहा हूं सोसाइटी के साथ, तो उससे कि हम निकालना नहीं चाहते। तो व्हाट विल बी द फ्यूचर? आप अपने बाल बच्चों को कितना भी पढ़ा लो, आप जैसे पढ़े तो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से आपने निकाल लिया। अभी आप अपने बाल बच्चों को आपसे ज्यादा पढ़ाओ और देखो उनके लिए कुछ मिल सकता है क्या? अगेन विजुअलाइजेशन, देखो उनको कुछ मिल सकता है क्या? एंड यू विल रियलाइज कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम कितना भी डाल दो, क्यों? क्योंकि उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए व्यवस्था करने का जो मामला है, वो व्यवस्था करने के लिए आज की जनरेशन तैयार नहीं है। और प्रिसाइजली यही वो कारण है जिस बेसिस के ऊपर बामसेफ बनी हुई है। बामसेफ बनी इस मुद्दे के ऊपर, सिर्फ हमारी फ्यूचर जनरेशन ही नहीं, हमारे जो भाई है उन लोगों को क्या मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है उनको? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको बराबरी का अधिकार नहीं है जो आप हमेशा क्लेम करते हो कि आपको है?
आपको ही है, उनको भी है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कर रहे हैं हम उनको मिला के देने के लिए? अब ये मैं पूछ रहा हूं तो बहुत सारे लोग हमको ही पूछते, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये बोल रहे हो डायस से, तुम क्या कर रहे हो बामसेप के लोग? तुम भी तो कुछ नहीं करते इस दिशा में। कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिला था वो जा रहा है, आप सब देख रहे हो। कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो आंदोलन से मिला था। जो मिला था वो आंदोलन से मिला था। वो बनाए रख सकते हो अगर आंदोलन खड़ा कर सकते हो। अगर आंदोलन खड़ा कर सकते हो तो उसको बनाए रख सकते हो, हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी दिला सकते हो। और आंदोलन खड़ा करने के लिए रिसोर्सेस लगते हैं। आंदोलन अपने आप खड़ा नहीं होता। आंदोलन खड़ा करने के लिए रिसोर्सेस लगते हैं। कॉम्पिटेंट ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा, आप सब कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत है। और हमारे समाज के लोग, स्पेशली इंटेलेक्चुअल क्लास, वो कॉम्पिटेंट तो है लेकिन रिसोर्स नहीं बनना चाहता। जैसे आनंद साहब ने बताया, किसको किसको पैसा देने का, देखो लोगों की कैसी धारणा है। वो भी आया था, वो भी आया था, वो भी आया था, उसने भी पैसा मांगा, उसने भी पैसा मांगा, किसको किसको पैसा देने का। देखो व्हाट ए कॉम्पिटेंसी, व्हाट ए कॉम्पिटेंसी। ए मैन डजंट नो whom to give। वो इतना तक सोच नहीं पा रहा है कि मैं कहां दूं। इतनी अगर समझ नहीं है तो काहे का मूवमेंट और काहे का क्या, कैसा मूवमेंट बनेगा? उसको अगर ब्रेन है, ही शुड लॉजिकली एनालाइज इट एंड ही मस्ट नो वेयर टू इन्वेस्ट। आपके पर्सनल लाइफ में आप ये कर रहे हो। मकान कहां लेने का, इथे घ्यायचं तिथे घ्यायचं के तिथे घ्यायचं, बिल्कुल तैयारी, वो उसमें बराबर। लेकिन जब किसको देने का, वो भी आया था, वो भी आया था, वो जज नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं? आई डोंट ब्लेम हिम, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि वो कॉम्पिटेंट रिसोर्सेस नहीं है। वो क्यों जज नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो हमारी समाज की मूवमेंट के बारे में चिंतन नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी समाज की मूवमेंट के बारे में चिंतन करता तो उसको उसका ट्यूबलाइट जलता, और ट्यूबलाइट जल के उसको पता चलता कि मैंने क्या करना चाहिए, मैंने कहां देना चाहिए। क्या होता है चिंतन से? क्या होता है? व्हाट इज दिस चिंतन? आपके पास जो समस्या होती है, ये चिंतन क्या है? ये चिंतन शब्द, चिंतन 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 बहुत इस्तेमाल होता है क्या ये चिंतन? You have to solve the given problem with reference to the knowledge available to you and find out a solution. यही है चिंतन, और कुछ नहीं है। चिंतन यह है, you have to solve the given problem with reference to the knowledge available to you and find out a solution to the problem. आप लोग किसको किसको पैसा देना चाहिए यह भी डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसका मुख्य कारण यह है कि आपके पास जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो नहीं है। अगर वो है तो आप डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जिस क्षेत्र में नॉलेज है उस क्षेत्र में आप एक्सेल किए हैं, आपने उस क्षेत्र में बराबर निर्णय लिए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में भी आप कर सकते हो। लेकिन आप ये करना नहीं चाहते, आप ये करते नहीं। अगर ये हम नहीं करते तो फ्यूचर इज डार्क। एक बात ये मैं बताना चाहता था बामसेप के बारे में, जो बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। ये समझ लीजिए कि ये नॉन पॉलिटिकल है, जैसे नॉन एजुटेशनल है और नॉन रिलीजियस है। ये मूवमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं
तो ये आपको समझ में आऊंगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर बराबर आऊंगा, इधर से ही निकलूंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। हमारे पुरखों ने ये कैसा किया ये मैं बताऊंगा। आपके कहीं प्रॉब्लम हो सकते हैं, एज ए डॉक्टर्स यू हैव अ प्रॉब्लम, एज इंजीनियर यू हैव अ प्रॉब्लम, एज लॉयर ऑल्सो यू हैव अ प्रॉब्लम। आई नो ऑल दोज प्रॉब्लम्स। I am not any of these three. I am not a doctor, I am not a engineer, I am not a lawyer. But I know they have a problem. What is the doctor's problem? वो डॉक्टर, अरे मैं ये सब्जेक्ट में एमडी करना चाहता था, मेरे को पैथोलॉजी में करने के लिए दिया ही नहीं पंडितों ने। The problem is there. Problem is there. इंजीनियर्स लोगों का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये ऐसा ये पोस्टिंग चाहता था, मुझे ये पोस्टिंग नहीं दिया, मेरे को वो उधर डाल दिया। प्रॉब्लम है। अच्छा टेबल नहीं मिला। हाँ, अच्छा टेबल नहीं मिला, मेश्राम बोल रहा है। लॉयर्स लोगों के प्रॉब्लम है। लॉयर्स लोगों के क्या प्रॉब्लम है? एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर आई समटाइम्स गो टू द हाई कोर्ट, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ में भी केसेस आती रही थी, तो मैं जाता हूं हाई कोर्ट में। वो जज सुनता ही नहीं। हमारे लायक लोगों की भी प्रॉब्लम है। वो कोई गजबीय खड़ा हुआ, वो देश पांडे सुनता ही नहीं, जज है। He doesn't listen. अब वो सुनता नहीं तो समझेगा क्या, और समझेगा क्या तो तुम्हारे फेवर में निर्णय क्या देगा। प्रॉब्लम्स है। इसी वजह से आज किसी को जूता भी मारा बोले किसी। एनीवे, व्हाट आई वांटेड टू से कि यू हैव प्रॉब्लम्स, बट आपको अपने अपने क्षेत्र में प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये सम्मेलन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और ऑफिसरों का सम्मेलन होने के बावजूद भी उनके प्रॉब्लम्स चर्चा करने का ये सम्मेलन नहीं है। अपने आप में एक यूनिक सम्मेलन है। ये अपने आप में एक यूनिक सम्मेलन है कि ये डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स का सम्मेलन है, लेकिन डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स यहां डेलीगेट्स के तौर पर आके डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर्स की क्या समस्या है ये बताने के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी जो समस्याएं है ये वो समस्याओं को आइसोलेशन में देख रहे हैं। दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। ये नहीं है हमारी समस्या। ये किसी बड़े प्रॉब्लम का ये हिस्सा है। और आप वो आपकी प्रॉब्लम की देश पांडे गजबीए की नहीं सुन रहा, जोशी माले को प्रमोशन नहीं दे रहा है, कुलकर्णी रामटेको को साइड पोस्टिंग में डाल रहा है। ये प्रॉब्लम्स जो है ये आई कहां से? ये जीवन के हर क्षेत्र में प्रॉब्लम आई कहां से? ये प्रॉब्लम सोसाइटी से आई हुई है। ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी के लोग ही जीवन के हर क्षेत्र में गए और जीवन के हर क्षेत्र में जाके उनके जो एक दूसरे के प्रति, वो शब्द आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू रिकॉल, एक दूसरे के प्रति जो दुर्भाव है, पूर्वाग्रह है, वो लेकर गए हैं। वो लेकर गए हैं उधर, और वो लेकर जाने की वजह से ही डज नॉट एक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टम। वो जो आदमी आपके ऊपर बैठा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टम के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के साथ वो डिक्टम आदेश दे रहा है, और इसलिए आपके हर एक क्षेत्र में ये प्रॉब्लम्स दिखते हैं। ये प्रॉब्लम रहेंगे, यू कांट सॉल्व। ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और हर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद को ऑर्गेनाइज कर ले, और अगर उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के अगर 49% है, वैसे तो है ही नहीं, 49% कागजों पे ही है, लेकिन है, फिर भी वो अपने अपने डिपार्टमेंट में समस्या हल नहीं कर सकते, बिकॉज द प्रॉब्लम डज नॉट लाई इन द ऑफिस, प्रॉब्लम लाइज इन द सोसाइटी। एंड अनलेस वी, और ये कास्ट का प्रॉब्लम है, अनलेस वी इरेडिकेट, annihilate this, unless we annihilate the caste system from the society, we are not going to get any salvation in any other walks of life.
ये टेक इट फ्रॉम मी, एंड ये कोई मेरा अपना नहीं है, ये मैंने बाबा साहब की किताब से इधर उधर से पढ़ के मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं। तो जब तक ये हम समाज से जाति का खात्मा नहीं करेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। एंड प्रिसाइजली इसलिए बाबा साहब ने यही पहले पहल की, द फर्स्ट थेसिस यही करो और कुछ नहीं करो, और ये छोड़कर बाकी सब करने में लगा हुआ है ये वर्क जो है ना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, ये छोड़ के, जाति का खात्मा करने का छोड़ के बाकी सब करने में लगा हुआ है, और इसलिए ये हो नहीं रहा। अगर जाति का समाज व्यवस्था से खात्मा कर देंगे तो हमें मिलेगा। अब ये कैसे करने का, ये पॉइंट है, कैसे करने का, हाउ टू डू इट। तो ये हमारे समाज का अगर आंदोलन खड़ा कर देते हैं हम, और आंदोलन खड़ा करने का हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज तो कर नहीं रहे, हमें करने की कोई जरूरत भी नहीं। सवाल जो है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं उनको हम रोक नहीं पा रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। तो उनको ऐसा करने से अगर रोकने की बात है तो क्या चाहिए? ताकत चाहिए, ताकत। कहां से आती है ताकत? इंडिविजुअल में ताकत कहां से आती है? ये कोई मदर्स भी है, मेनी मदर्स आर देयर, माय वाइफ इज आल्सो देयर, शी इज आल्सो ए मदर। मैं देखता हूं, मुझे वो दूध वगैरह नहीं देती, बट शी एंश्योर्स दैट हर चिल्ड्रंस टेक अ मिल्क, इनफैक्ट शी इंसिस्ट, शी गिव्स देम अ मिल्क ग्लास। भाई, क्योंकि शी नोज कि ये लड़के को ताकत आएगी, और जब इसको ताकत आएगी तो फिर ये सस्टेन करेगा। नाउ व्हेन यू टेक ए सोसाइटी, तो सोसाइटी को कहां से ताकत आती है? सोसाइटी को ताकत तब आती है जब हर इंडिविजुअल अपनी ताकत को उधर कंट्रीब्यूट करता है। और ये मैं आपको बता दूं कि हर इंडिविजुअल ने अगर ताकत कंट्रीब्यूट की तो एक हार्स पावर करके अगर 100 लोगों ने 100 हार्स पावर अगर ताकत कंट्रीब्यूट की तो 100 नहीं बनती, वो 100 नहीं बनती, वो बहुत ज्यादा बनती है। ये एक है ताकत का, ये फार्मूला ये भी है। वो उसका 100 हार्स पावर होनी चाहिए ना, वो फिर तो 100 नहीं बनती, वो बहुत ज्यादा बनती। और ये ही जो ताकत है, ये ताकत हमारे दुश्मन के दिमाग में जाके एक्ट करती है, वो बिल्कुल एक्ट करती है। अब ये कार्यक्रम हो रहा है यहां, हमने कोई पब्लिसिटी वालों को नहीं बुलाया यहां, लेकिन आपको बता दूं, ये जो है सब लोग अभी, अरे वो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, वो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, ये लोग कभी नहीं आते थे, वो लोग आ गए थे। ये अजब सी चीज है, शेड्यूल कास्ट के लोग तो फुकट में नहीं सुनना चाहते। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है ना, फुकट में भी नहीं सुनना चाहते। बामसेप वालों ने 200 रुपया लिया, ये पूरा भर गया शायद, अभी ये इधर इसकी वजह से नहीं दिख रहा है मुझे, भरने वाला है। ये बामसेप वालों ने 200 रुपया लिया, फिर ये भर गया। इसका कारण यह है कि ये महसूस कर रहा है, जैसे हम महसूस कर रहे हैं, समाज का ये तबका जो है ये महसूस कर रहा है कि नाउ द टाइम हैज कम, नाउ और नेवर। ये समाज का हम उनके पल्स जान रहे हैं, हम सोसाइटी के पल्स जान रहे हैं, पिछले 25 साल से लगे हुए हैं। अभी ये समझ में आ गया कि नाउ और नेवर, और उनको ये भी पता चल गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते इंडिविजुअल कैपेसिटी में, हम कुछ नहीं कर सकते, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम कुछ नहीं कर सकते। तो अनलेस वी कम टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। हमारे पुरखों ने इसलिए ये करने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों की क्या एक भावना है समाज में, शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ में बोलते रहते हैं। उन्होंने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन बोलते रहते। क्या बोलते? क्यों, मैं बता रहा हूं, ये सब हमारे भाई सब है इसमें, आई नो,
इसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास सब है इसमें। लेकिन आइसोलेशन में शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ में बोलते हैं, आइसोलेशन में शेड्यूल कास्ट के लोग बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ में बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अरे फक्त रिजर्वेशनचा बेनिफिट घ्यायला येतात हे लोक, जैसे इन्होंने मिला है, इन्होंने भी अपना हिस्सा खाया, उन्होंने भी अपना हिस्सा लिया, इन्होंने कुछ भी नहीं मिला है जैसे मैंने बताया। लेकिन ऐसा बोलते, और ये ऐसा बोल के वो काम किसका कर रहा है? शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर शेड्यूल ट्राइब के आदमी के खिलाफ में बोल रहा है, शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ में बोल रहा है, पब्लिक लाइफ में बोल रहा है या प्राइवेट लाइफ में बोल रहा है, तो काम किसका कर रहा है? पंडितों का काम कर रहा है। ये पंडितों का काम है ना। जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई, और एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ में लड़ाने का काम किसने किया? पंडितों ने किया। और शेड्यूल कास्ट का आदमी आज शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ में बोल रहा है विदाउट एनी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द ब्राह्मण्स टुडे। तो ये क्या है? ये तो और बहुत बड़ी समस्या है। मतलब देयर इज नो प्रॉम्प्टिंग नाउ। एक ब्राह्मण पीछे से प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है कि तू इसके खिलाफ में बोल, तब भी वो बोल रहा है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों को सेल्फ मोटिवेटिंग फोर्स बना दिया उन्होंने, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेल्फ मोटिवेटिंग फोर्स बना दिया उन्होंने, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को सेल्फ मोटिवेटिंग फोर्स बना दिया उन्होंने। काय के लिए? एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ में बोलने के लिए। उससे हो क्या रहा है? उससे ब्राह्मणों का काम हम कर रहे हैं। मैं बताते रहता हूं कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों की फौज में भर्ती है हमारे लोग, ये समस्या है। द प्रॉब्लम विच वी हैव आइडेंटिफाइड इज दैट वी आर इन द एनिमी ऑफ आवर एनिमी, वी आर इन द एनिमीज कैंप। हम अपने दुश्मन की फौज में भर्ती है। ये हम कर रहे हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियसली ये कर रहे हैं। तो कम से कम अगर हम अपने ही लोगों के खिलाफ में नहीं बोले तो अच्छा होगा। और इसलिए जैसे हम इनफॉर्मली पवार साहब से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे हम सब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या हो रहा है? एंड देन वी हैव लॉस्ट एन आइडेंटिटी। दिस शेड्यूल कास्ट इज नॉट अवर आइडेंटिटी, आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अवर आइडेंटिटी। द शेड्यूल ट्राइब इज नॉट अवर आइडेंटिटी, द बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट अवर आइडेंटिटी। It is an identity given by the Brahmins to us. It is an identity in the prevailing situation prepared by them. There were no scheduled castes before 1935. There were no scheduled tribes before 1950 or then before that. And there were no backward classes before that. So these are not our identities. ये पंडितों ने हमें दी हुई आइडेंटिटी है, वो हम चिपका के रखे हुए हैं, बिकॉज उसके साथ हमारे कुछ बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, इसकी चिपका के लगे। नाउ व्हाई हैव दे गिवन दैट आइडेंटिटी टू अस? दे आर नॉट गिविंग एनी अदर थिंग्स टू अस। विच एवर इज यूजफुल टू यू दे आर नॉट गिविंग। दैट इज द क्राई। उसी के लिए तो रो रहे हो। व्हाट इज अवर क्राई? कि हमारी जो जरूरतें हैं दे आर नॉट फुलफिलिंग। यही है ना हमारा क्राई। बट देन व्हाई हैव दे गिवन दिस आइडेंटिटी टू अस? जब कुछ भी नहीं देना चाहते तो ये आइडेंटिटी क्यों दे रहे? क्योंकि ये उनके हित में है, इसलिए हमारे हित में नहीं है। ये इसलिए दिया उन्होंने क्योंकि हमारे हित में वो चीजें तो दे ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि ये उनके हित में है, इसलिए दिया। सो व्हाट इज अवर आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कही थी पवार साहब ने। अवर आइडेंटिटी इज मूल निवासी। वी आर द एबोरिजिन पीपल्स ऑफ दिस लैंड। Our identity is Mool Nivasi, especially therefore we have written Mool Nivasi, doctors, engineers, advocates, pensioners. ये हमारी सबकी आइडेंटिटी एक है। We are the indigenous people. यहाँ के हम मूल निवासी हैं, और जो आउटसाइडर्स हैं वो रूल कर रहे हैं, और जब तक वो बने रहेंगे you are not going to get anything. Therefore, in the process, you must merge your identity. You must give up your identity as scheduled caste. You must give up your identity as scheduled tribe. You must give up your identity as backward classes.
and you must adapt this identity as मूल निवासी। और इसलिए बामसेफ ने ये आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके इसको घोष वाक्य भी बनाया। वी आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर बाय सेइंग जय मूल निवासी। लेट द ब्राह्मण से कि व्हाट दिस इज, ये क्या है भाई, ये क्या है। जैसे ही वो पूछेंगे, यू मस्ट ऑलवेज पुट योर एनिमी ऑन द डिफेंस, यू मस्ट बी एन ऑफेंसिव फोर्स। इफ आप डिफेंस में रहोगे तो वो आपको ढकेलते रहेंगे। सो यू मस्ट बी एन ऑफेंसिव फोर्स एंड देयरफॉर यू मस्ट अडॉप्ट दिस आइडेंटिटी ऑफ मूल निवासी। वंस यू अडॉप्ट दिस, लेट द एनिमीज आस्क व्हाट इज दिस। तो हम बोलेंगे भाई हम यहां के लोग हैं, तो बोलेंगे हम भी हैं। तो फिर काय को पूछा भाई तुम भी है। वो अगर बोलते कि हम भी यहाँ के, तो फिर पूछा काय को अगर यहाँ के, इसका मतलब तुम नहीं है ऐसा जानते हो। इसका मतलब यह है फ्रॉम द बैक ऑफ योर माइंड यू नो दैट यू आर नॉट। इसलिए तो पूछा ना। हमारे लोग तो नहीं पूछ रहे, दे अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हमने तो खुला नहीं छोड़ा था। वी वर नॉट फोल्डिंग आवर हैंड्स लाइक दिस व्हेन दे हैव कंकर्ड अस। इट वाज नॉट ए बैरन लैंड। India was not a barren land. There were people in India. Where are they? वो कहां गए वो लोग? ये एक सीरियल आती थी मेरा ख्याल है, कहां गए वो लोग? क्योंकि बैरन तो थे नहीं कि वो आए और सीधा मतलब उधर से आए सिंधु घाटी से और सीधा कन्याकुमारी तक चले गए। We were not with the folding hands. हम थे, हार गए, that's a different thing. हार जीत तो होती है। वो लोग आइडेंटिफाई करो, वो हम सब है। उसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस है। इन सब लोगों को ऑर्गेनाइज करके इनका जब तक हम आंदोलन खड़ा नहीं करते, ये कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं कहीं इसके पहले भी दूसरे भाषणों में ये मैं बोलते रहा हूं कि आंदोलन की भी एक भूख होती है। जैसे आदमी की भूख होती है ना, और वो हर दिन खाता है और सुबह खाता फिर शाम को खाता है। उसको बोला कि यार सुबह तो खाया था यार तूने, अभी काय को खा रहा है? अरे भूख लग गई बोलता है। जैसे आदमी की भूख होती है वैसे आंदोलन की भी भूख होती है। और आंदोलन की भूख क्या है? ह्यूमन एंड फिनेंशियल रिसोर्सेस। ये लोगों को हम क्यों बुला रहे हैं? दे आर होल्डिंग द कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेस, they are holding the desired financial resources. We are not demanding much, but we are asking them to contribute is not more than what Baba Sahab has told them to do. Baba Sahab ने उनको कहा कि 20 पैसा दो, let them contribute this much, that is sufficient because we are in large number. ये अगर नहीं करते तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरे 20-25 साल के अनुभव से आपको लिख के दे सकता हूं कि देयर इज ए फ्यूचर इज टोटली डार्क। फ्यूचर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, जो हमारी आज की जो जनरेशन है उसका फ्यूचर डार्क है, और हमारे आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर डार्क है। और आने वाले जनरेशन ये पूछेंगे आने वाली जनरेशन, बोलेंगे ये किसका फोटो है? ये बाबा साहब का है। इन्होंने क्या किया? अरे तुमको पता नहीं, बाबा साहब ने ये काम किया। बोलेंगे डालो एक हार, बाबा साहब को फूलमाला लगाओ, बहुत महान काम किया। ये किसका फोटो है? बोलेंगे महात्मा फुले का। अरे ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही तो हम लोगों को मतलब पढ़ाया लिखाया। शूद्र और अतिशूद्रों का तो उन्होंने ही इकट्ठा लाया। सी व्हाट ए कॉम्पिटेंसी ऑफ ए मैन and see what competent we are. We keep on talking against each other. Scheduled caste talks against scheduled tribe talks against backward classes, and he is a man who has brought Shudraj and Ati-Shudras together. ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कॉम्पिटेंट थे। हम इतने पढ़े लिखे हैं फिर कॉम्पिटेंट नहीं है। अच्छा, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, फूलमाला पहनाओ।
वो किसका है? शाहू महाराज। शाहू महाराज ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपको अभी मैं अलग से नहीं बताना चाहिए। उनको भी फूलमाला पहनाओ। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बारे में जो बताया जाता है सब उल्टा बताया जाता है। ही इज द फर्स्ट शूद्रा who has revolted against the Brahminical system and taken the weapon in his hand, because the Brahminical system was not allowing Shudras to take weapon in their hand. But ये नहीं बताया जा रहा है। He is the first Shudra who has taken weapon in his hand and fought against the injustice. Now वो injustice अगर मुगलों ने किया उनके खिलाफ और ब्राह्मणों ने किया तो उनके खिलाफ भी। वो उसको मार डाला था ना अफजल खान के वो आदमी, हाँ, वो कुलकर्णी कौन है, उसको उड़ा दिया था, कृष्णा जी कुलकर्णी, उसको उड़ा दिया था। तो जो जो भी हमारे साथ इनजस्टिस करते थे उनको शिवाजी महाराज ने उनको खत्म किया। ये बताया नहीं जाता। माला पहना उनको भी। मैं आगे वाले आने जनरेशन की बात कर रहा हूं। फिर आएगा हमारा टर्न, बोलेंगे फिर ये किसकी फोटो है? ये बोले बोरकर की है। इसने क्या किया? अरे इसी के जमाने में तो हमारे हक और अधिकार गए। ये तो नालायक आदमी इसलिए तो मारो जूते वाले को, इसको जूते मारो। ये होने वाला है, यही होने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन आपके साथ इस ढंग का व्यवहार न करे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो 20वां हिस्सा 5% का जो रोल है वो आप दे दीजिए। और किसको देने का ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपकी कॉम्पिटेंसी का मामला है, सोच समझ कर दीजिए। इतना ही कहकर मैं आपके अपने 2 समाप्त करता हूं। जय भीम।